माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है ज्वाला देवी का मंदिर, जो कि भारत के राज्य हिमाचल के कांगड़ा घाटी में स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर माता की जीभ गिरी थी, इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम ज्वाला देवी रखा गया है। और तो और इस मंदिर में माता की मूर्ति की नहीं बल्कि ज्वाला रूप की पूजा होती है। और इस ज्वाला के बारे में कहते हैं कि ये हजारों वर्षों से ऐसे ही प्रज्वलित जलते रहता है। और कालांतर में इस स्थान को गुरु गोरखनाथ के द्वारा व्यवस्थित किया गया था। और जब हम इस मंदिर के थोड़ी दूसरी ओर जाकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो वहाँ पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए थे, जिसके पश्चात राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। और इसके बाद यहाँ पर गोरखनाथ ने घोर तपस्या करके माता से वरदान और आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। और साल 1835 में इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया गया, जिसका निर्माण उस जमाने के राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने मिलके करवाया था। लेकिन अगर बात करें इस मंदिर के कुछ चमत्कारिक इतिहास के बारे में जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है, तो वो सच्ची घटना है जब अकबर ने माता ज्वाला देवी की परीक्षा लेनी चाहिए, तब उसका माता ने किस प्रकार से घमंड चूर किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि हर साल इस मंदिर में माता का उत्सव मनाया जाता है। और प्राचीन काल में भी जब मुगलों का शासन पूरे भारतवर्ष में था तो उस समय माता का उत्सव इस मंदिर में मनाया जाना था। तो उसी दौरान हिमाचल के नंदौल ग्राम के निवासी जो कि ज्वाला देवी के बहुत ही बड़े भक्त माने जाते हैं, जिनका नाम ध्यानु था, वो हजारों यात्रियों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर को ये जानकारी मिली कि हिंदू भक्त जा रहे हैं ज्वाला देवी के दर्शन करने, तो अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक यानी दिल्ली में उन्हें रोक दिया और उस यात्रा को लीड करने वाले ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में उनको पेश कर दिया गया। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने ध्यानु से पूछा कि तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहां जा रहे हो। इस पर ध्यानु जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, हम ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और मेरे साथ जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी भी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जब ध्यानु जी के मुख से ये बात अकबर ने सुनी तो उसने उनसे कहा कि आखिर ये ज्वाला माई है कौन और वहाँ जाने से आखिर होगा क्या। तब ऐसा कहा जाता है कि भक्त ध्यानु ने कहा कि वे संसार की जननी है और जगत का पालन करने वाली देवी हैं, और अगर कोई भक्त उनके स्थान पर चले जाता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। और तो और उनका स्थान इतना ज्यादा दिव्य और चमत्कारी है कि वहाँ पर बिना तेल और बाती के ज्वाला जलती रहती है और उन्हीं ज्वाला देवी के हम दर्शन करने जा रहे हैं। अब जब ध्यानु के मुख से ये बात अकबर ने सुनी तो मुस्कुराते हुए कहता है कि यदि तुम्हारी बंदगी पाक है और सचमुच में वहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो चमत्कारी है और ज्वाला के रूप में स्थापित है, तो सचमुच में वो यकीन के काबिल है। लेकिन इसके बाद वो ये भी कहता है कि यदि वो स्थान यकीन के काबिल नहीं हुआ तो फिर उस ज्वाला की इबादत करने का मतलब क्या हुआ। और ऐसा कहकर अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारी ज्वाला देवी का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आखिर उस देवी में कितनी ज्यादा शक्ति है, क्या वो सच में मौजूद है भी या नहीं। तो इस प्रकार की बात कह के ऐसा कहा जाता है कि अकबर उन श्रद्धालुओं के बीच जाता है और ध्यानु का जो घोड़ा होता है उसको अपने पास लाता है और फिर ध्यानु से कहता है कि अगर तुम्हें ज्वाला देवी पर ज्यादा ही भरोसा है तो मैं तुम्हारे इस घोड़े की गर्दन काट देता हूँ और फिर उसके बाद तुम अपनी देवी से कहकर इसको दोबारा जिंदा करवा लेना। और ऐसा कहकर तुरंत ही सैनिकों के द्वारा ध्यानु के घोड़े की गर्दन अकबर कटवा देता है। अब ये दृश्य होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि ध्यानु बड़े विनम्रता से अकबर से कहता है कि मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप मेरे इस घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखना। मैं अपनी माता ज्वाला देवी से अवश्य प्रार्थना करूंगा और वो जरूर मेरी प्रार्थना को सुनेंगी और ये घोड़ा अवश्य जिंदा हो जाएगा। अब ध्यानु के मुख से ये बात सुनकर अकबर पहले मुस्कुराता है, फिर उसके बाद वो ध्यानु की बात भी मान लेता है। बाद में ऐसा कहा जाता है कि बादशाह की अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जैसे ही कुछ दिनों बाद पहुँचता है, वो मंदिर में जाने से पहले स्नान करता है, फिर उसके पश्चात माता की पूजा अर्चना करता है और पूजा अर्चना करने के बाद वो रात भर जागरण करता है। और जैसे ही सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त होता है वो ध्यान लगाकर हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे माँ अम्बे, मेरी लाज अब आपके हाथों में है, क्योंकि अकबर ने आपके होने के प्रमाण मुझसे मांगे हैं और मैं अवश्य जानता हूँ कि आप मेरी जरूर लाज रखेंगी। तो हाथ जोड़ के इस प्रकार का जैसे ही प्रार्थना करते हैं तो कुछ समय के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि अपने भक्त दानु की लाज रखते हुए माता ने ऐसा चमत्कार किया जो अकबर के पास घोड़ा था जिसका धड़ और सर कटा हुआ था, वो कुछ ही देर में पुनः जिंदा खड़ा हो जाता है। और जैसे ही ये दृश्य अकबर और उसके सैनिक देखते हैं तो वो सब देखकर हैरान और चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता
जाता है कि वो उसी समय अपनी सेना बुलाता है और फिर वो खुद अपने सैनिकों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है तब भी उसको संतुष्टि नहीं होती है और फिर माता की एक बार और परीक्षा लेने के लिए या कहें अन्य किसी प्रकार की नियत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का वो प्रयास करता है। यानी सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवा देता है ताकि वो ये सोचता है कि इसमें जल रही जो ज्वाला है वो बुझ जाए, लेकिन जो माता की ज्वाला जल रही होती है वो नहीं बुझती है। तब उसके बाद अकबर फिर से एक नया षड्यंत्र करता है, यानी वो पास में बह रही नहर को खुदवाकर उस नहर के पानी का जो रुख होता है वो ज्वाला देवी की ओर कर देता है, लेकिन तब भी ज्वाला नहीं बुझती है। यानी पूरी प्रयास करने के बाद जब अकबर विफल हो जाता है और फिर अपने किए पर पछतावा भी होता है कि उसने ज्वाला देवी का अपमान कर दिया है। फिर ऐसा कहा जाता है कि अपने गलती का पश्चाताप करने के लिए या फिर कहें अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए वो 1.25 मन सोने का छत्र बनवाता है और उसके बाद वो सोने का छत्र लेकर माता ज्वाला देवी के पास पहुंचता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माता उस सोने के छत्र को स्वीकार ही नहीं करती हैं। यानी जैसे ही वो देवी को छत्र देने के लिए पहुंचता है वो छत्र तुरंत ही गिर जाता है और गिरने के बाद वो सोने का नहीं बल्कि कांसे में परिवर्तित हो जाता है। और आप आज भी अकबर का चढ़ाया वो छत्र ज्वाला देवी में देख सकते हैं किस प्रकार से ये दूसरे पदार्थ में बदलकर खंडित हो चुका है। और ठीक इसी प्रकार से माता ज्वाला देवी ने भी इंद्र की पत्नी इंद्राणी को, यानी जिन्हें सची कहते हैं, उनको भी दर्शन दिए थे। अब वो कैसे दिए थे, चलिए इसके बारे में हम छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। यानी स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री सची ने देवराज इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में माता पार्वती की तपस्या करने लगी थी। और माता पार्वती ने सची की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दीप्त ज्वलेश्वरी यानी ज्वाला देवी के रूप में दर्शन दिया और फिर दर्शन देने के बाद सची की मनोकामना भी उन्होंने पूर्ण कर दी। और ऐसा कहा जाता है कि जहां मां ने दर्शन दिए थे वो स्थान आज के समय में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है और यहाँ पर भी माता ज्वाला देवी का एक मंदिर है। तो ये कहानी रही ज्वाला देवी की, जो कि माता सती यानी माता पार्वती का ही रूप है। और इनके पिता के बारे में हम सभी जानते ही हैं कि ये हिमालय राज की पुत्री हैं। इसलिए भी ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ज्वाला के रूप में हिमालय यानी पहाड़ों में, जो आज के समय में हिमाचल या फिर कहे उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित हैं, और अपने भक्तों को ज्वाला देवी के रूप में सदैव दर्शन देती रहती हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।